के द्वितीय वर्ष और सेकेंडरी के विषय का नाम है संस्कृत। और संस्कृत के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसके लेखक कालिदास हैं। विषय संस्कृत, उप विषय अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कालिदास। कालिदास इसके लेखक हैं और विधा में क्या है? नाटक है। विधा में नाटक है, विधा में नाटक है। और इसके अंतर्गत जो अंक हैं उनकी अंकों की संख्या 7 है। अंक हैं वो 7 है। अंक बराबर 7 है। अब आती है कि इसमें रस कौन सा है? तो इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। प्रधान रस है श्रृंगार रस है। प्रधान रस में श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। अब इसमें कथानक कहाँ का है? तो राजा दुष्यंत और शाकुंतला का परस्पर प्रेम है, विरह एवं मिलन का वर्णन किया गया है। इसका जो कथानक है, कथानक को लिखेंगे हम। राजा दुष्यंत और शाकुंतला का प्रेम। राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शाकुंतला, राजा दुष्यंत और शाकुंतला का प्रेम वर्णन। प्रेम वर्णन, विरह वर्णन, विरह वर्णन, विरह वर्णन है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र में प्रमुख पात्र नंबर 5 लिख लीजिएगा। नंबर 6 प्रमुख पात्र इसके प्रमुख पात्र हैं राजा दुष्यंत, यानी दुष्यंत जो इस नाटक के नायक हैं। दुष्यंत नायक, देखने बंद कर लीजिएगा। इसके बाद में शकुंतला है, वो नायिका है। शकुंतला नायिका है। शकुंतला नायिका है, नायिका शकुंतला है। साथ साथ लिखते चलेगा। कर्णव अनसुईया प्रियमंदा। कर्णव ऋषि हैं, कर्णव ऋषि। अनसुईया,
हंस हुआ, प्रिय बंदा, प्रिय बंदा है, हंस हुआ है, मांडव्य है, मांडव्य विदूषक, मांडव्य विदूषक, विदूषक, मांडव्य विदूषक, शार्दत हंस, शार्दत है, हंस पदी का शार्दत, हंस पदी का, हंस पदी का, मारीच, मारीच, मारीच इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं, इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र हैं। अब आती है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी यानी आधार ग्रंथ कौन सा है, तो वो महाभारत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है, तो नंबर 7 लिख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ, उपजीवी ग्रंथ, तो इसके आगे लिखेंगे महाभारत, महाभारत, महाभारत है। इसका जो उपजीवी ग्रंथ है वो महाभारत है। अब क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति किस प्रकार की है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में रीति कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रीति है वो वेदर्भी है, वेदर्भी रीति है। ऊपर लिखता हूँ उसको मिटा के। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी रीति है, तो लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में वेदर्भी रीति है, वेदर्भी रीति। अभिज्ञान शाकुंतलम में वेदर्भी रीति है। इसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रिय रस है वो कौन सा रस है, तो उपमा है। कालिदास का प्रिय रस भी रहा है उपमा, उनके बारे में कहा गया उपमा कालिदास से अर्थगौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है वो वेदर्भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया उपमा कालिदास से। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो उपमा है। कालिदास का प्रिय अलंकार, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, कालिदास का प्रिय अलंकार, कालिदास का प्रिय अलंकार है वो उपमा है। उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार कालिदास का प्रिय अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रथम अंक है उसमें आश्रम प्रवेश है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रवेश अंक में प्रथम अंक में आश्रम में प्रवेश है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 7 अंक है, तो उसमें पहले अंक में क्या है, पहले अंक में आश्रम निवेश है, आश्रम प्रवेश है, और दूसरे अंक में आश्रम निवेश है, और तृतीय अंक में मिलन का अंक है, चतुर्थ अंक विदा का अंक है, और जो आपका पंचम अंक है वो प्रत्याख्यान अंक है, और षष्ठ अंक में पश्चाताप का अंक है, और सप्तम अंक में पुनर्मिलन का अंक है। 7 अंक हो गए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में क्या है, आश्रम में प्रवेश है। तो लिख लीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में आश्रम प्रवेश, प्रथम अंक है वो आश्रम प्रवेश का है। आश्रम प्रवेश प्रथम अंक में आश्रम में प्रवेश है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में क्या है, तो जो आपके द्वितीय अंक है उसमें आश्रम निवेश है। द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, आश्रम निवेश है। ये प्रथम अंक, ये सॉरी द्वितीय अंक, द्वितीय अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में क्या है, तो तृतीय अंक में मिलन का मिलन हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में मिलन है। तृतीय अंक में क्या है, मिलन है। मिलन का अंक है, मिलन अंक है, मिलन का अंक है। चतुर्थ अंक में विदा का अंक है, चतुर्थ अंक विदा का है। चतुर्थ अंक किसका है, विदा का अंक है, विदा का अंक है। पंचम अंक में क्या है, पंचम अंक में प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान अंक है पंचम अंक। पंचम अंक, पंचम अंक में प्रत्याख्यान अंक है। प्रत्याख्यान का अंक है। षष्ठ अंक में पश्चाताप है। षष्ठ अंक, षष्ठ अंक पश्चाताप, पश्चाताप का अंक है। षष्ठ अंक में पश्चाताप का अंक है। और आपके सप्तम अंक में पुनर्मिलन का अंक है। जो सप्तम अंक है वो पुनर्मिलन का अंक है। सप्तम अंक, सप्तम अंक पुनर्मिलन का अंक है। पुनर्मिलन सप्तम अंक है वो पुनर्मिलन का अंक है। तो मैंने अभी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके 7 अंक हैं, और 7 अंक में प्रथम अंक में क्या है,
द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है और चतुर्थ में क्या है, पंचम अंक में क्या है, षष्ठ अंक में क्या है और सप्तम अंक में क्या है, मैंने सारा आपको विस्तार से बता दिया है। साथ ही साथ इसको लिखते चलिएगा। किसी तरह की अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है यानी वेदांता अंक है, इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। देखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में तरल रस का प्रयोग किया गया है। यानी जो विदार्थ अंक है इसमें रस कैसा है, तरुण रस का प्रयोग किया गया है। तरुण रस का प्रयोग किया गया है। तरुण रस का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें हस्तिनापुर के बारे में बताया गया है। यानी चतुर्थ अंक में हस्तिनापुर का वर्णन आया है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कर्णरस का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ जिसका स्थान कहाँ का है, वो स्थान हस्तिनापुर का है। हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर का है। और आजकल हस्तिनापुर कहाँ पर है, मेरठ में हुआ है इसका प्रयोग। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में। अभी इसके बाद में आता है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो दुष्यंत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। तो नायक है दुष्यंत। दुष्यंत इसका नायक है। दुष्यंत इसका नायक है। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह दुष्यंत है। और दुष्यंत कहाँ का राजा था, वह हस्तिनापुर का राजा है। कहाँ का राजा है, अभी पेपर में आ जाएगी। जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है जो दुष्यंत है, और दुष्यंत कहाँ का राजा है तो उसको लिखेंगे दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। कहाँ का राजा है, दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत कहाँ का राजा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो किस प्रकार, किस कोटि का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो दुष्यंत है वो धीरोदात्त कोटि का है। किस कोटि का नायक है, धीरोदात्त
अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है, इस कोटि का नायक है, तो वह धीरोदात्त कोटि का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो धीरोदात्त कोटि का है। अब वो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला। नायिका है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वो शकुंतला है। और ये किस प्रकार की नायिका है? ये किस कोटि की नायिका है? अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला। पेपर में आया कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वह किस कोटि की है? तो मुग्धा नायिका है। किस प्रकार की नायिका है? मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका है। अब क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो वह वंदना की गई है अष्टमूर्ति शिव की। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो वंदना की गई है अष्टमूर्ति यानी अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कभी कभी। यह नंबर एक नंबर के क्वेश्चन में कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है या वंदना की गई है? स्तुति की गई है। आज के लिए इतना ही।